हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 12th क्लास अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं, मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगी। इन क्वेश्चन में आप 100% पास हो जाओगे। अब आप सोच रहे होगे ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ के कि आप आसानी से पास हो जाओगे। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी चैप्टर्स के नाम। उन चैप्टर्स को आपको ज़रूर करना है और अच्छी तरीके से अगर आपने उनको कर लिया तो 100% गारंटी के साथ आप आराम से अकाउंट के पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर 2021 का। ठीक है, अभी जैन फेब में एग्जाम हुए थे, उसका क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और हर बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लास्ट में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले आप चलिए वीडियो को स्क्रीन पे देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में एकदम। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट में। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% आपसे इस बार भी यही क्वेश्चन आपसे आएगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन की जगह आपको दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से दे दिया जाए। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। इससे अलग जो आपका थ्योरी है उन सबको आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इस वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। 100% आपको 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और देख लीजिए, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, एक P&L अकाउंट बनाना पड़ता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसके आपको मिल जाते हैं 10 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको ये समझाते हुए भी बनाया हुआ है, कहाँ से वो मिलेगा आपको उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, कितने मार्क्स का हो गया ये, 10 मार्क्स का। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 100% ये भी आपके पेपर में पूछा ही जाता है। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21वां ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यानी कि 21। इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक और करके आएगा और एक आपका मेन क्वेश्चन होगा 21। उसमें आपसे या तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे एडमिशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी रिटायरमेंट का आ जाता है, कभी एडमिशन का आ जाता है। ठीक है, कि आपको जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बट इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जो कि 100% आपसे पूछा ही जाएगा, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का और करके जो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, डिसोल्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर से 100% आपका डिसोल्यूशन जो चैप्टर है। तो फ्रेंड्स आप क्या करें, आप एडमिशन वाला मत करिए, आप रिटायरमेंट वाला मत करिए, आप डायरेक्टली कर लीजिए डिसोल्यूशन वाला, और उसको इस तरीके से करिए इन क्वेश्चंस को कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को देख के आराम से इनको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर ये भी आपका 10 मार्क्स का है। अब आप देख लीजिए, आपको 20 मार्क्स सिर्फ 2 क्वेश्चन में मिल गए, तो आप बड़े आसानी से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारा 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, ये क्वेश्चन का पेपर बहुत इजी लेवल होता है अकाउंट में। अगर आप देखेंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, उन्होंने एक बार देखा, एक बार टैली हो गया, देन उसके बाद में सोच लेते हैं कि हाँ हमारे से मतलब अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन आराम से एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं एग्जाम से पहले, ताकि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप आराम से इसको कर पाए। ठीक है, तो हमारे 20 मार्क्स कंफर्म हो गए कि 2 मार्क्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं एंड 20 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 3rd क्वेश्चन है हमारा 6 मार्क्स का, और ये हमसे पूछा जाता है कंपनी चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर है हमारा कंपनी, और इसमें जब हमारे किसी जो शेयर होल्डर होता है उसके शेयर्स को जब जब्त कर लिया जाता है, वापस उनको री इशू किया जाता है, तो उसकी कुछ एंट्रीज आपको करने के लिए आती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में 100% आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, इसको करना है सही तरीके से। ये आपका 6 मार्क्स का है। तो याद रहे, जो री इशू वाला आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं या फिर गाइड में, उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में 100% ये भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गए 26 मार्क्स। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी इनफ है, आप पास हो जाओगे। बाकी के आपके TMA के मार्क्स आपको मतलब ऐड हो जाएंगे, तो आपके 33 मार्क्स आने चाहिए, उसमें आप पास हो जाओगे। बट चलिए मान लेते हैं कि हम TMA के मार्क्स इंक्लूड नहीं कर रहे। अब हम बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे, तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए और 26 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, 100% आप पास हो जाओगे। हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है और ये मशीनरी अकाउंट आपसे पूछा गया है डेप्रिसिएशन चैप्टर से। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर SLM मेथड से आपको यहाँ पर क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी आपका क्या है 5 मार्क्स का है और एक आपका क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपके 5 मार्क्स ये हो जाएंगे, 26 वो कितने हो गए 31 हो गए। तो मशीनरी अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से मशीनरी अकाउंट को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस आपको बताए हैं एंड बहुत कम चैप्टर्स में भी आप जो है आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए ये भी हो गया, ठीक है, यानी कि 31 आपके मार्क्स पूरे कंफर्म हो गए, आपने 30 मार्क्स ले लिए। अब आपको 2 मार्क्स और चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जो कि 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको एक आ जाएगा नॉर्मल जो आपका कंपनी का चैप्टर होता है। कंपनी के चैप्टर से जब हमारे शेयर कोई कंपनी इशू करती है उस टाइम पे जो एंट्री होती हैं वो एंट्री आपसे करने के लिए आ सकती हैं, तो उसको भी आप ज़रूर करके जाएं। ये क्वेश्चन पेपर ये जो है 5 मार्क्स में ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हो गए, अब आपके जो मार्क्स हो गए हैं, अब हो गए हैं आपके कितने 36। आपको कितने मार्क्स चाहिए 33, तो आपके कितने हो गए 36। तो यहाँ पर आप आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे, कंपनी चैप्टर पढ़ोगे, कंपनी चैप्टर से 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इसके अंदर, और आपसे और भी यहाँ पर हर एक चैप्टर्स में, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जो आपका कंपनी चैप्टर है, जो आपने पार्टनरशिप पढ़ा, डिसोल्यूशन पढ़ा, या फिर जो आप मशीनरी अकाउंट वाला डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, उन सबसे आपसे बेसिक क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाले से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आसानी से पास हो जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया पासिंग मार्क्स, यानी कि इनमें आप आराम से 36 मैंने मार्क्स का आपको बताया है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, जो कि हर एक बच्चा बिल्कुल अभी 4-5 दिन के अंदर भी इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इनको कर सकते हो और अपने आराम से अकाउंट के पेपर को क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर फाइनली हमने बात कर ली अपने पासिंग मार्क्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। जो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया है। मैंने अभी बताया कि 33 मार्क्स लाने के लिए जो मैंने आपको बताया, 33 मार्क्स लाने के लिए जो मैंने बताया है, अगर उन बच्चों ने अपने असाइनमेंट जमा किए हैं तो उनके असाइनमेंट के मार्क्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे और उनकी परसेंटेज भी ठीक ठाक बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी परसेंटेज आप लाना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड बुक पे, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक के अंदर सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो आपसे पूछा जाता है, तो उसको तो आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुछ आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा चैप्टर आप 15 कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको चैप्टर्स करने हैं वो हैं 16, 17, 18। तीनों ही चैप्टर्स जो हैं वो एक ही टॉपिक के हैं। इन्होंने क्या किया, 3 चैप्टर्स में उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जो हमारा 16 चैप्टर है उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि कैसे एंट्रीज होती हैं, क्या होता है। उसके बाद में जो हमारा 17 चैप्टर है उसमें आपको P&L उसमें आपको बताया गया ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, एंड फाइनल में आपको बैलेंस शीट वगैरह बता दी गई है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना पड़ता है, ये वाला आप टॉपिक जरूर करें। ये आपका कितने मार्क्स का आते हैं, यहाँ से 10 मार्क्स का तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको जो चैप्टर्स है 19, 20, 21, इनको आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो आपके और करके आएगा, तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है, क्योंकि और करके जो क्वेश्चन आएगा तो आपको करना तो उन दोनों में से एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करें, चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं मॉड्यूल 4 पे, पार्टनरशिप अकाउंट। तो इसमें भी आप कर लीजिए डिसोल्यूशन वाला, ठीक है, डिसोल्यूशन वाला और पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिए जाते हैं और आपकी हेल्प करता है डिसोल्यूशन चैप्टर में भी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन चैप्टर जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का यहाँ से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 25th चैप्टर करना है लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं मॉड्यूल 5 के अंदर। मॉड्यूल 5 है हमारा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ने की ज़रूरत है ही, ठीक है। इशू शेयर, यानी कि जो शेयर्स इशू होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना आपको ज़रूरत है। फोरफिटेड अकाउंट, यानी कि जो फोरफिचर, यानी कि किसी के जो शेयर्स हैं अगर वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाता
इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो उनको क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। री इशू वाला जो है वो भी आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप इसको सही से पढ़ लोगे तो इसमें से आपके कम से कम 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। वैसे ये 20 मार्क्स का है सेक्शन, ठीक है। ये मॉड्यूल जो है वो 20 मार्क्स इसमें से आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से आराम से इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ। डिवेंचर चैप्टर जो रह गया है उसको करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। वैसे डिवेंचर चैप्टर जो है उससे भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप इसको भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मैंने आपको चैप्टर्स बता रही हूँ उनको आप ज़रूर करें, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। आप आसानी से इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब हमारी जो थर्ड बुक होती है उसमें हमारे पास 2 मॉड्यूल दिए होते हैं, मॉड्यूल 6 और 7। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक चूज़ करना है, एक आपको करना होगा। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बच्चों की कि वो यहाँ पर जो 6th वाला मॉड्यूल है उसको करें। अगर आपके पास इतना टाइम मिल जाता है आपको कि आपके पास आपने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अच्छी तरीके से, तब आप इन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको आप छोड़ सकते हैं। 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि फर्स्ट आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। फिर अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो सेकंड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये आपके जो हैं इनकी कुछ वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल आप चाहें तो इन चैप्टर्स को कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो क्योंकि लास्ट अभी इस टाइम पे ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैंने जो आपको चैप्टर्स इससे पहले बताए हैं आप उतना भी कर लेते हैं, इनफ है आपके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करें, जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर आपको 2021 वाला दिखाया, तो जो 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने सोल्व करके उसके ऊपर वीडियोस पूरी, जो 1 घंटे की वीडियो, समथिंग 1 घंटे की, उससे थोड़ा कम टाइम की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। मैंने वहाँ पर बताया है, हर एक क्वेश्चन को सही से समझाया है कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या करना है, तो सब चीज़ मैंने वहाँ पर समझाई हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अकाउंट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है आप उनको एक बार जरूर चेक कर लें। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और जब आपका पेपर आएगा आप देखिएगा, अगर आपने सही ऑनेस्टली, अगर आपने जितना मैंने बताया है, अगर आपने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप अकाउंट के पेपर में 100% पास हो जाओगे। 15 दिन के अंदर बहुत आसानी से आप इन चैप्टर्स को कवर अप करके अच्छे से और आराम से पास हो सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट वाली वीडियो हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो या लेक्चर्स वीडियो जो आने वाली हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।